प्रणाम, मेरा नाम वरदा नारायण है। मैं पुनः उपस्थित हो गई हूँ आप सभी के समक्ष फरवरी के प्रेडिक्शंस लेकर 2024। तो मैं आप सभी को ये बता देना चाहती हूँ उससे पहले कि हम स्टार्ट करें कि मैं जितने भी राशिफल लेती हूँ चंद्र राशि के हिसाब से होते हैं, यानी कि आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है उस हिसाब से प्रेडिक्शंस हैं। कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए चलते हैं, जानते हैं मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि वालों के लिए महीना बहुत ही उत्तम व्यतीत होता नजर आता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास एकदम चल के सब कुछ आ जाएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि जो भी संकल्प आप लेंगे, जो भी हृदय में आपके भाव उत्पन्न होगा कि मुझे ये करना है या ये करना है, जैसे ही आप सोचेंगे ना वैसे ही उसके प्रति आपको मेहनत करने का मन भी करेगा। और थोड़ी सी भी अगर आपने मेहनत करी ना, रिसोर्सेज इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी लाइक दैट। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आपके मन में कोई संकल्प आया, संकल्प आने से आपने एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट कर दिया और आपने अपनी मेहनत से वो सारी चीज़ें प्राप्त कर ली जो आप चाहते हो। इमोशनल कंटेंटमेंट हो, कोई आपके पास अपॉर्चुनिटी आने का चांस हो, वो भी उत्तम है। इमोशनल कंटेंटमेंट भी अच्छा है, आप दूसरों को भी कंसोल कर रहे हैं, स्पिरिचुअली विजडम से आप भरे हुए हैं। हर तरीके से अगर मैं देखूं, फाइनेंशियली अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर रहे हैं, वैसे आपके फाइनेंशियल गेन सही चल रहे हैं, आप थोड़ी सी भी और मेहनत करेंगे तो और क्रिएट हो जाएगा। तो एक मजिशियन की तरह सारी चीज़ों को अपनी बुद्धि से ही सॉल्व करते हुए और अपनी संपदा को क्रिएट करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे उत्तम कुछ है ही नहीं। तो ऐसा कुछ खास नहीं है जो मुझे मेष राशि वालों को बताना पड़े कि आपके पूर्व कृत पुण्यों के कारण आपके जो भी ये अच्छा टाइम प्रस्तुत हुआ इस महीने में, मैं यही कहूंगी कि वो पूर्व पुण्य तो इस्तेमाल हो गए, तो अब नए पुण्यों को उपार्जन किया जाए जो निरंतर मनुष्य को करते रहना चाहिए। क्योंकि कौन सा पुण्य कब पूंजीभूत हो, कब आपका रक्षण कर दिया, कब आपको प्रसन्नता प्रदान करे, ये हमें स्वयं नहीं पता होता। तो निरंतर ही एक प्रैक्टिस, एक लाइफस्टाइल, तो निरंतर ही एक प्रैक्टिस, एक लाइफस्टाइल बनाना चाहिए हमको पुण्य करने के प्रति, ठीक है। और मैं अब आपको बताना चाहूँगी रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। तो रिलेशनशिप्स बहुत उत्तम रहेंगे। आप अपनी विजडम से, अपनी बात करने की कला से अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा मेंटेन करके रखेंगे। चाहे वो मैरिड अनमैरिड कपल्स हो, फ्रेंडशिप्स हो, मम्मी पापा के साथ बॉन्ड हो, फ्रेंड्स के साथ बॉन्ड हो, एवरीथिंग इज नाइस। ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस वाला एरिया तो मैं नहीं देखती हूँ। आ जाते हैं हम जॉब एरिया की तरफ। तो वर्क एरिया में, कार्य क्षेत्र में मैं ये देखती हूँ कि यहाँ पे भी आप अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धिमत्ता से सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। प्रमोशन के भी योग बने हुए हैं। और अगर आप बिजनेस में हैं तो अच्छी डील्स आपको मिले, अच्छी डील्स आप क्रैक करें, फाइनेंशियल गेन्स हो, रिकग्निशन मिले, ऐसे योग बने हुए हैं। स्टूडेंट्स की तरफ जाएंगे तो देखेंगे जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा ही अच्छा फल प्राप्त करेंगे। ये होता है एक अच्छे योग की खूबी कि एक तो योग विपरीत हो तो भी हम कहते हैं पुरुषार्थ से आप उसको पार कर सकते हैं, लेकिन अगर योग आपके साथ चल रहा है, आपके फेवर में चल रहा है, तो उस केस में अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं, जेन्युइन मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ दोनों केसेस में करना है। ऐसे खाली बैठे तो कुछ नहीं होगा, खाली बैठे तो अच्छे योग में भी कुछ नहीं होगा, किंतु यदि उसमें अच्छे योग के टाइम पे आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते हैं तो आपके लिए वो वंडर्स कर देता है। जितना कि आपने सोचा नहीं होगा उससे ज़्यादा पूंजीभूत होकर सामने आता है, ठीक है। तो डोंट मिस दिस टाइम। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है पढ़ाई लिखाई के माध्यम से कुछ अच्छा करने का, कुछ अच्छा प्राप्त करने का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हेल्थ की तरफ। तो हेल्थ बिल्कुल बढ़िया नजर आ रही है क्योंकि आप संयम में हैं। आपको पता है कितना खाना है, आपको पता है क्या नहीं खाना है, आपको पता है कितना आपने वर्कआउट करना है। तो उसको मस्तिष्क में रखिए, लाइफस्टाइल को ठीक रखिए। जबान में कौन सी चीज रखनी है, खानी है, चाहे वो शब्द हो चाहे वो भोजन हो, अगर ये व्यक्ति को समझ में आ जाए तो नियमित हो जाता है जीवन। तो एक संचालन में आ जाता है ये जीवन, है ना। एक संचालन स्टार्ट हो जाता है, एक तरीके की सुव्यवस्था हो जाती है और आप बचते हैं नाना प्रकार के रोगों से, नाना प्रकार के अपवादों से, ठीक है। तो आपका ठीक जा रहा है, महीना बढ़िया जा रहा है। बस इसमें स्पिरिचुअल पुट लगा दीजिए, कोई ना कोई पुराण श्रवण कीजिए, पढ़िए और स्मरण रखिए जब भी कोई आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं तो एक तरफ हिंसा, एक तरफ अहिंसा करके उसको न्यूट्रलाइज करना या उस पुण्य को खत्म कर देना, वो समझदारी नहीं होती। एक तरफ आप नॉनवेज खा रहे हैं, वो हिंसा का एक्ट है, और एक तरफ आप दान पुण्य कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी को खाने का दान कर रहे हैं, तो आप सेम ही लेवल पे हैं, आप एक लेवल भी राइज नहीं किए। तो आपने जब भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करनी है, आपने जब भी भोजन किसी को दान करना है, तो ये भी देखना है कि कोई
जीव मेरे प्लेट में भोजन के रूप में ना आया हो, किसी का गर्भ जिसको हम अंडा कहते हैं मेरे भोजन पे ना आया हो। इस तरीके की चीजें आपको समझ के चलना है। जितना हो सके प्लांट से आप जितनी एनर्जी ले सकते हैं, वेजिटेरियन फॉर्म से ले सकते हो उतना लें। बाकी अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखिए। अब तो बहुत सारे ऑल्टरनेट्स आ गए हैं, विटामिन्स आ गए हैं जो आप ले सकते हैं। तो कोशिश करनी है अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए ही आपने पूजा पाठ करनी है, तभी उसका औचित्य सुंदर निकल कर आता है। नहीं तो आप जैसे जैसे हिंसा वाली चीज करते हैं, आप जो फिर साथ में पुण्य करते हैं, तो वो पुण्य हिंसा वाली चीज को काटने में और आपको सुरक्षित रखने में ही चले जाते हैं। आप समझ रहे हैं, नया कुछ बना के नहीं दे पाते हैं आपको। तो हम चाहते हैं जैसे आप कोष को जमा करके रखते हैं ना कि आगे धन काम आएगा, ऐसे पुण्य भी थोड़ा जमा करके रखें ना एक्स्ट्रा, वो उसी समय न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो आगे आपका रक्षण कैसे करेगा। ठीक, तो इस तरीके की चीजों को आपको स्मरण रखना है। ये महीना बहुत सुखद जा रहा है, ऐसा कुछ खास नहीं है जो मुझे आपको बताना हो। आप प्रभु को इसको धन्यवाद बोलिए 100 बार कि थैंक यू प्रभु कि ये महीना मेरे जीवन में आया, और ऐसे असंख्य और आ गया है। उसके लिए जैसा मैंने बताया, आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को एनहांस रखिए। आशा है ये महीना आपको बहुत सुंदर जाएगा। और जाते जाते आपको लकी कलर बता दूं, लकी कलर आप सभी के लिए रहेगा येलो एंड रेड। तो ऐसे पुष्प आप प्रभु को चढ़ा सकते हैं, शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं एवरीडे, या फिर ऐसे कलर के कपड़े कृष्ण जी को पहना सकते हैं, राधा रानी को पहना सकते हैं, माता रानी को चढ़ा सकते हैं, और इस तरीके से इन रंगों को पूंजीभूत कर सकते हैं। आशा है ये महीना आपका असंख्य रंगों से भरा रहे और आने वाला समय भी आपका बहुत सुखद हो। धन्यवाद।